पेपर, तमाम तरह के मनुवादी मीडिया के आसपास हम देखते हैं तो वो लोग हमारी बात नहीं कहते जी। और बी टीम फिर कौन हुई, इस बात को हम लोग आकलन करें जी। बहुजन समाज पार्टी इस देश में अपने मान सम्मान से लड़ाई कर रही है। बहुजन समाज पार्टी अपने बलबूते काम करती है। बहुजन समाज पार्टी का उद्देश्य हजार साधनों से वंचित और समाज से बहिष्कृत रखी हुई है उन सभी समाजों को भी सम्मान और ऊपर उठाने का काम बहुजन समाज पार्टी करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज अला, मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। आज एक ऐसी पावन जमीन पर बैठे हैं जहां पर कांशीराम जी, बहन जी मायावती जी जैसे बड़े दिग्गज नेता आप सभी के बीच, जनता के बीच उतरे और उन्होंने जनता के हक, जनता के न्याय के लिए आवाज को हमेशा बुलंद रखा। और जिस लिहाज से अब भी एक संघर्ष मूवमेंट जारी है, उसको आगे कई और कार्यकर्ता, बड़े नेता जमीनी स्तर पर बहुत मजबूती के साथ आगे धार देते नजर आ रहे हैं। उसी सिलसिलेवार आज हम बात करेंगे दिल्ली केंद्रीय प्रभारी सुदेश कुमार आर्य जी से कि लोकसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी के आगे क्या रणनीतियां हैं। मायावती जी को लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री पद की दावेदारी का एक प्रबल दावेदार देखा जा रहा है, क्योंकि भले ही सोशल मीडिया और तमाम जगहों पर मोदी वर्सेस राहुल चलता है, लेकिन जमीनी हकीकत, जमीनी जनता मायावती जैसे जमीनी स्तर के नेताओं को चाहती है कि वे प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे और आगे उन जनताओं के लिए काम करे, उन लोगों के लिए काम करे जो अब भी अपने अधिकारों से वंचित हैं। तो नमस्कार सर, आप देख जिस तरीके से यहाँ पर माहौल बना हुआ है लोकसभा चुनाव को लेकर, आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, इन सब के बीच जो इंडिया वर्सेस एनडीए की जंग है, बीएसपी एक तीसरे विकल्प के रूप में जनता कैसे आगे उन्हें देखेगी? पहले तो दीपक भाई आपके चैनल को और आपके व्यूअर्स को जी और आपके इस मुहिम को जी, जो आप बहुजन मूवमेंट और बहुजन आंदोलन और बहुजन समाज पार्टी के लिए करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं, तमाम साथियों को आपको मैं सादर जय भीम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपकी जो चाहत है और जो हमारी मूवमेंट की चाहत है जी, वो दोनों समावेश होकर इस समाज में खासकर वीकर सेक्शन जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं उसको जरूर मनोबल देने का काम करेंगे। और दूसरा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अब 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बिल्कुल बच चुका है और परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जैसे कल भी कहा और पहले भी कहा कि बहुजन समाज पार्टी किसी धन्ना सेठ, किसी पूंजीपति बलबूते काम नहीं करती जी। बहुजन समाज पार्टी इस देश में अपने कार्यकर्ता, पदाधिकारी, उनके धनबल और उनके सहयोग से चलने वाली पार्टी है जी। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी इस देश में सबसे अलग और अलहदा दिखाई देती है, क्योंकि बाबा साहब की बात करती है, ये मानव श्री कांशीराम साहब की बात करती है और जिन महापुरुषों ने इस देश में सामाजिक परिवर्तन की बिगुल फूका, खासकर उसमें ज्योतिबा फूले साहब जिन्होंने शिक्षा का अधिकार दिया, खासकर जिसमें ज्योतिबा फूले साहब साहू जी महाराज जिन्होंने इस देश में प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया, और परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर इस देश में जिन्होंने सभी समाज, सभी जातियों, धर्मों को, बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट के अधिकार द्वारा राजा को चुनने का अधिकार दिया कि हम किस तरह अपने राजा को चुनाव कर सकते हैं। तो तमाम बातों को बहुजन समाज पार्टी इन महापुरुषों के आंदोलन लेकर चलती है जी। तो निसंदेही हम जो लोग बात कर रहे हैं 2024 के इलेक्शन के लिए, तो हम इसमें कोई दोहराए नहीं, बहुजन समाज पार्टी इस देश की तीसरी बड़ी ताकत है जी। आप इलेक्शन कमीशन की तरफ से अगर जाके देखेंगे तो इस देश में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं जी। सत्ता में जो है भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 है, नंबर 2 पे कांग्रेस राजेश रजवाड़ों की पार्टी है जी। और दूसरी इस देश में गरीब जनता के सहयोग से चलने वाली जी, और खासकर अपने कार्यकर्ता, अपने समर्थक, अपने वोटर, पदाधिकारी के बलबूते चलने वाली बहुजन समाज पार्टी इस देश की तीसरी बड़ी ताकत है वोट के आधार पर जी। हार जीत अलग मानक है। लेकिन अब हम जैसे देख रहे हैं बाकी पार्टियां गठबंधन की ओर भाग रही हैं, एनडीए वर्सेस इंडिया की एक जंग है। और उसमें कल भी एक खबर सामने आई कि तेलंगाना में बीआरएस और बीएसपी का अलायंस हुआ था और जो उसके प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण कुमार, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा की तरफ से दबाव बनाया गया। अब मायावती की बहुजन समाज पार्टी जो अकेले दम से जनता के हक के लिए, जनता के ही मदद से आगे बढ़ना चाह रही है, ऊपर से ऐसे दबावों का आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जो साथी मानव कांशीराम साहब का हमको बहुत ज्यादा अध्ययन करना चाहिए। अगर आप बहुजन समाज की बात करने आए हैं तो कांशीराम साहब ने कहा कि इस मूवमेंट से हम लोगों ने लोगों को तैयार किया। जो लोग इस मूवमेंट से गद्दारी करते हैं या धोखा देते हैं या अपनी स्वार्थ की राजनीति करने के लिए आते हैं, वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाते। लेकिन कांशीराम साहब का एक मानना था कि हम मिट्टी से माधव पैदा करते हैं। जो माधव अगर इस मूवमेंट, इस समाज की व्यवस्था से गद्दारी करने की कोशिश करता है, उसमें पानी डाल देते, वो दोबारा मिट्टी हो जाता है जी। तो निसंदेही आज जो आपको दिखाई दे रहा है, जो लोग जाते आते, तो ये तो मूवमेंट है जी। बहुजन समाज पार्टी में काम करना मतलब अंगारों पे चलने के बराबर है जी, क्योंकि यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ हेल्प का मूवमेंट है। ये अपने स्वाभिमान और अपने सम्मान की बात करते हैं हम लोग। जो लोग आए और जाए तो चलता रहेगा निरंतर। ये तो बहुजन समाज पार्टी इसीलिए कही जाती है भाई जी, हमेशा इन्होंने लोगों को बढ़ाने का काम किया, सर्व समाज को सम्मान देने का काम किया। अब हो सकता है कि कुछ लोग सदम अपनी राजनीति इच्छा पूरी करने के लिए यहाँ जुड़ते हों, बाबा साहब अम्बेडकर का चोला ओढ़ के बैठ जाते हों जी। हमारे लोग बहुत जल्दी बहकावे में आ जाते हैं, तो उनको भी आके खुलने काम करते हैं। तमाम लोगों को बहुजन समाज पार्टी ने मौका दिया
चाहे अपर कास्ट के लोग हों, चाहे ओबीसी समाज के लोग हों, चाहे माइनॉरिटी क्लास के लोग हों, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे दलित समाज लोग हों, बहुजन समाज पार्टी हर वर्ग हर समाज को हिस्सेदारी दे रही है। आपने देखा जो तेलंगाना की बात की तो बहुजन समाज पार्टी का हाथी तो वही है, समाज वही है जो बाबा साहब और मानव काशीराम साहब को बहन जी संघर्ष को समझता है, वो बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता आज भी तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी के साथ काम कर रहा है। मुट्ठी भर लोग आए हैं, थोड़ा सोशल मीडिया का प्रचार करके चले गए, उससे कोई फर्क आने वाले में नहीं पड़ता। यही हकीकत है, क्योंकि हमने कई बड़े नेता देखे जो आए, भले ही सांसद बड़े पदों पर गए, लेकिन जब उनको लगा कि उनको एक राजनीतिक फायदा मिल गया है, उन्होंने अपना अलग दल बना लिया और मायावती के खिलाफ आज आवाज उठाते हैं। और उनको जो एक सहारा मायावती ने, उनकी बसपा ने और कांशीराम जी ने दिया था, आज उसका फायदा बहुत उठा रहे हैं। लेकिन एक अगला सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से इस बार काफी जो लिस्ट को लेकर चर्चा थी कि बीएसपी की जो लिस्ट आएगी अनाउंस होगी, तो बाकी दलों में काफी खलबली मची। और वो हकीकत है, क्योंकि ब्राह्मण चेहरा हो, गुर्जर हो, या फिर बात कर ले जाट समाज की, ओबीसी, और हर वर्ग से टिकट दिया जा रहा है। अब तक जो अपडेट सामने आ रही है, तो उसके आधार पर आप कैसे देख रहे हैं कि पीएम फेस की दावेदारी, क्या मायावती उन नेताओं के दम से हर समाज को साथ के क्या आगे मजबूत नजर आ रही है उसमें? दिव्य भाई, आपको हम लोग बहुत गौर से सुनना चाहिए, समझना भी चाहिए कि मानव श्री काशीराम साहब का एक नारा था जी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और इस पैटर्न में बहुजन समाज पार्टी सबसे नंबर 1 है जी। वो सभी जाति सभी धर्मों का बराबर सम्मान करते हैं, सबको प्रतिनिधित्व देने काम करती है। तो चाहे मुस्लिम समाज हो, उनको हम लोग सम्मान देते हैं, चाहे अपर कास्ट में ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, उन सभी को उनके प्रतिनिधित्व के हिसाब से बहुजन समाज पार्टी सम्मान देती है। यहाँ ओबीसी समाज है, उनको उनकी भागीदारी देती है, चाहे जाट हो, गुजर हो, यादव हो, चाहे पासी हो, प्रजापति हो, तमाम जातियां जो देश में है ओबीसी उनको सम्मान देती है। और दलित समाज में खासकर जो जातियां हजारों सालों से वंचित और समाज से बहिष्कृत रखी गई हैं, उन सभी समाजों को भी सम्मान और ऊपर उठाने का काम बहुजन समाज पार्टी करती है। तो आपका गठजोड़ तो जो लोग आपको दिखाई दे रहा है कि गठबंधन, हकीकत में इस देश में इनके पास वो वोट नहीं है जिनकी गठबंधन की हम लोग बात कर रहे, चाहे एनडीए गठबंधन हो चाहे इंडिया गठबंधन, दोनों के पास इतना अपना वोट मार्जिन नहीं इस जाति के हिसाब से कि वो अपनी जमानत बचा पाए जी। इस देश में बहुजन समाज पास वो वोट है जो अपनी सरकार बना सकता है। तो बहुजन समाज पार्टी तो सभी समाजों को लेकर चल रही है, उसका नाम ही बहुजन समाज, बहुत सारे समाज, जाति नहीं, तो बहुत सारे समाजों का समावेश हो जाए तो गठबंधन की जरूरत ही नहीं है जी। तो समाज को अपने बेहतर वोट का प्रयोग करना है। दूसरी बात, गठबंधन वो लोग करते जो कमजोर रहे, बहुजन समाज पार्टी आज भी करे। हम अपने ताकत, अपने कार्यकर्ता, अपने मनोबल के तौर पर मजबूत है निसंदेह। अगर आप वोट की ताकत समझ जाए कि वोट भाई 15 दिन की या 20 दिन की ऐसा आराम के लिए नहीं है, ये आपकी पीढ़ी, आपके आने वाली समाज के बेहतरी के लिए, समाज के विकास के लिए है, देश के विकास के लिए है। लेकिन सरकार आज क्या कर रही है, उस वोट के द्वारा ऐसे बोल रही है जैसे तुमको धार्मिक प्रबंध में फांस रही है, तमाम तरह के जो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, उनको बढ़ाने के लिए काम कर रही है। तो वोट का काम उसका तो नहीं था, वोट का काम यह था कि देश में कैसे अमन चैन लाया जाए, कैसे भाईचारा पैदा किया जाए, कैसे देश को तरक्की में बनाया जाए। लेकिन सरकारें आज उल्टा कर रही हैं, तमाम तरह के वो प्रोपेगेंडा तय कर रही हैं। चुनाव से पहले बहुत सारे धार्मिक उन्माद पैदा कर रही है, जातीय उन्माद, सांप्रदायिक उन्माद पैदा कर रही है। तो ये वोट का सही इस्तेमाल नहीं है। बहुजन समाज पार्टी ने वोट का सही इस्तेमाल करने की बात कही और करके दिखाया। यहाँ तक कि जब मानव काशीराम साहब ने इस आंदोलन चालू किया तो आप हम लोगों को बड़ा सीरियसली देखना चाहिए, समझना चाहिए कि मानव श्री काशीराम साहब ने आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस पूरे आंदोलन को पूरे देश में खड़ा कर दिया जी। और जो जाति, जो समूह हमेशा समाज से बहिष्कृत रहा, यहाँ से भी अपर कास्ट के गरीब समाज को भी इन्होंने हमेशा 2वीं दर्जे के हैसियत से देखा, उस समाज को भी बहन जी ने सम्मान देने का काम किया, बाबा मानव काशीराम साहब ने सम्मान दिया। और हमारे देश में, उत्तर प्रदेश से बड़े राज्य में, जो एक कई देशों की बराबर उनकी पॉपुलेशन है जी, मतलब देखा जाए कि विश्व में जो देश है वो 6, 5, 7 नंबर पे होगा उत्तर प्रदेश। उस राज्य की 4 बार की मुख्यमंत्री रही और उन्होंने जो लॉ एंड ऑर्डर का काम किया, जो प्रशासन चलाया, देश दुनिया में आज तक बहुजन समाज पार्टी नेत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के बराबर, शासन सत्ता के बराबर कोई भी साथी, कोई भी सरकार उनके आसपास दिखाई नहीं देती अपने कार्य के हिसाब से जी, आधुनिकता की सोच के हिसाब से, बिगर सेक्शन को कामयाब बनाने की सोचते। यहाँ तक कि शिक्षा व्यवस्था में, यहाँ तक कि जो आपका एजुकेशन हब हो गया, मेडिकल सिस्टम हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, गरीब अपलिफ्टिंग हो गया, महिलाओं के कल्याणकारी योजनाएं हो गई,
तमाम योजनाओं का आदरणीय बहन जी ने उस समाज को उठाने का काम किया, काम करने का काम किया, जिसमें सभी समाज की भागीदारी तय हो। जी, तो मैं मान सकता हूं कि बहुजन जैसा समाज कि पार्टी अच्छा है। जी, जैसा हमने 2019 में देखा था, बड़ी से बड़ी पार्टियां ढह गई थी मोदी लहर में, लेकिन बसपा एक ऐसी पार्टी थी जिन्होंने उत्तर प्रदेश में बहुत तगड़ी चुनौती दी थी, और जब शून्य पर थी 2014 में, तो वही 2019 में 10 सीटें निकाली, जबकि कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी जो पूरे भारत देश में मुश्किल से 50 सीटें निकाल पाने के लिए बहुत कहीं ना कहीं मेहनत कश कर रही थी, उस बीच बसपा ने अपना जलवा दिखाया। तो इस बार कितनी उम्मीद रख रहे हैं सर, बसपा कितनी सीटें देख सकते हैं, जिसके आधार पर अभी विश्वनाथ पाल जी की बात करें, उन्होंने कहा था 60-65 सीटें उत्तर प्रदेश से निकालेंगे, अलग अलग राज्यों में, जहां पर आकाश आनंद कोऑर्डिनेटर इस बार उत्तराधिकारी के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं, और मायावती उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भूमिका निभा रही है। तो कितनी सीटें इस बार आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद तक के लिए आप कितनी सीटें सुनिश्चित करना चाह रहे हैं? इसमें कोई दौराय नहीं, उत्तर प्रदेश में हमारा मार्जिन ऑफ वोट सबसे ज्यादा है आज भी जी, समाज के हिसाब से, बहुजन समाज के हिसाब से। और निसंदेही 2024 में, क्योंकि जो समाज पर शोषण प्रताड़ना हुई है और जो नौजवानों के साथ ठगी की गई है सरकारों द्वारा, खासकर केंद्र राज्य सरकार द्वारा, और लगातार जो मतलब देखने को मिला, हम मीडिया के द्वारा आप लोगों ने दिखाया होगा कि किस तरह सरकारों ने अपनी पावर का दुरुपयोग किया और नौजवानों के सपनों को कुचलने काम किया। तो हमें लगता है समाज का नौजवान समझ चुका है, सभी समाज, सभी धर्म के लोग समझ चुके हैं कि इस देश में बहुजन समाज पार्टी है। तो उत्तर प्रदेश में निसंदेही हम लोग जो 60-65 की बात कर रहे हैं, तो वहां पर आप जातिगत आंकड़े और हमारी जो सीट शेयरिंग का जो बहन जी बांटेंगी दे रही हैं, उसके हिसाब से आप देख लीजिए, बहुजन समाज पार्टी आज भी उत्तर प्रदेश में 50 से 60 सीटें जीतने की मादा रखती है और रखेगी। और लास्ट चुनाव का भी आप लोग देख लीजिए, 38 जब बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़े तो 10 हमारे पार्लियामेंट मेंबर बने जी, 27 में बहुजन समाज पार्टी सेकंड पोजीशन पे रही। तो इसका मतलब हमारा मानक जो 100% से ऊपर, मतलब हमारा जो वो स्ट्राइक रेट है वो 90 से अबव है जी। तो बहुजन समाज पार्टी कमजोर नहीं है जी। अब आप हम लोग मीडिया, न्यूज़पेपर, तमाम तरह की मनवादी मीडिया के आसपास हम देखते हैं तो वो लोग हमारी बात नहीं कहते। इसीलिए आप जैसे जो शुभचिंतक बहुजन समाज पार्टी के, बहुजन आंदोलन के या समाज के बिगर सेक्शन का आप शुभचिंतक बनकर इस घर में आए हैं, तो इस सोच के आए कि वो बात को बताने समझाने काम करेंगे समाज को कि बहुजन समाज पार्टी है जो सभी समाज, सभी वर्गों को सम्मान देने काम करती है। और वही इकलौती ऐसी पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में इस जो आताताई सरकार है, जो गैर बराबरी को बराबर रखना चाहती है इस देश में, वो वाली सरकार है जो इस देश में नौजवानों को, नौजवान युवतियों को ठगने का काम कर रही है। सरकार को रोकने का काम अगर कोई दम रखता है तो बहुजन समाज पार्टी है, उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है। तो समाज अगर चाहता है कि इस पूरे जो संविधान विरोधी लोग हैं, जो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं भाजपा वाले, इनको अगर रोकना है तो उत्तर प्रदेश से इसका रास्ता जाता है, तो उस पर हाथी बिछड़कर आप इस बात को रोक सकते हैं। तो मेरा आप चैनल के माध्यम से भी कहना है कि अगर वाकई हम दिल में चाहत रखते हैं बहुजन समाज पार्टी के प्रति और इस समाज में गैर बराबरी को खत्म करना चाहते हैं, आर्थिक गैर बराबरी खत्म करना चाहते हैं, तो बहुजन समाज पार्टी के साथ आप जुड़े काम करें। यहाँ मान सम्मान और आपके स्वाभिमान को जिंदा रखा जाएगा, साथ में देश की तरक्की का भी मानक तय करते हैं हम लोग जी। तो ये हमारे साथ दिल्ली केंद्रीय कोऑर्डिनेटर सुदेश कुमार सर थे, जिन्होंने जानकारी दी बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी। और मायावती की प्रधानमंत्री पद पर दावेदारी कितनी मजबूत है आप देख ही रहे हैं। युवाओं के बीच जिस तरीके से पेपर लीक और तमाम मुद्दे काफी बड़े मुद्दे के तौर पर है, लेकिन उनको छुपाया जा रहा है, जैसा कि सर ने बताया कि धर्म के नाम पर या बाकी सब मुद्दों को आगे रख के। लेकिन मायावती एक ऐसी नेता थी, जब राम मंदिर का मुद्दा था या फिर बाबरी मस्जिद का, तो दोनों के ही मुद्दे पर उन्होंने कहा कि राम मंदिर का भी स्वागत है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, और बाबरी मस्जिद का भी उतना सम्मान है क्योंकि वह भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। तो जो भी बात वह रखती है, एक आखिरी हम आपसे चाहेंगे कि दर्शकों को आप बहुजन समाज पार्टी को लेकर किस तरीके से आगे क्या नेतृत्व रहना चाहिए, क्योंकि कई ऐसी खबरें हम देखते हैं कि बीएसपी को बीजेपी की बी पार्टी तमाम ऐसी बातें बताकर बलगराने की कोशिश की जाती है, तो उसको आप किस आधार पर रखना चाहते हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी किसी के रहमो करम पे काम नहीं करती। बहुजन समाज पार्टी इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर, मानव काशीराम साहब महापुरुषों के बताए रास्ते पे काम करती है। बहुजन समाज पार्टी इस देश के संविधान के इर्द गिर्द काम करती है। और जो लोग ए टीम बी टीम कहते हैं, तो आप सोचिए ए टीम कौन है जी? ए टीम इस देश की कौन हो सकती है? बहुजन समाज पार्टी तो अपने ना बी है ना ए है जी। बहुजन समाज पार्टी अपनी बात करती है, अपने लोगों की बात करती है, समाज के विकास सेक्शन की बात करती है। कौन कर रहा है उसकी बात? सिर्फ टीवी पे चिल्लाने से, मेन मीडिया में चिल्लाने से, ऊंचे मंचों से चिल्लाने से गरीब का भला थोड़ी हो जाएगा जी। तो बहुजन समाज पार्टी इस समय देश की वो पार्टी है जो सभी पार्टियों की आंखों में किरकिरी बन के खड़ी है, क्योंकि वो देश के गरीब की बात करती है, किसान की बात करती है, नौजवान की बात करती है, महिलाओं की बात करती है। तो बहुजन समाज पार्टी इस देश की मेन पार्टी है देखा जाए तो। और रही ए टीम बी टीम की, तो कांग्रेस ए टीम है। आप देखो ना जी, अगर उनको इतना ही मोदी को रोकने का डर होता तो बहन जी से हाथ में जोड़ के खड़े हो जाते। बिल्कुल, क्यों नहीं बहन जी को प्रधानमंत्री चेहरा बना रहे हैं जी? क्योंकि इनकी नीयत में खोट है। दूसरी बात ये, बी टीम की बात करो, समाजवादी पार्टी का पूरा परिवार
भाजपा में है, उनकी बहू अपर्णा यादव भाजपा में, उनका भाई प्रतीक यादव भाजपा में सगा भाई, जी। उनके समधी भाजपा में है, उनकी धर्मेंद्र यादव की छोटी बहन संध्या यादव भाजपा में, उनके बुआ लड़के अवधेश यादव भाजपा में, पूरा का पूरा कुनबा भाजपा में परिवार का। जी। और बी टीम फिर कौन हुई, इस बात को हम लोग आकलन करें। जी। बहुजन समाज पार्टी इस देश में अपने मान सम्मान से लड़ाई कर रही है। बहुजन समाज पार्टी अपने बलबूते काम करती है। बहुजन समाज पार्टी का उद्देश्य इस देश में समतामूलक समाज बनाना है, सबको न्याय बंधुता के साथ जोड़ना है, और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी का उद्देश्य इसी काम से हुआ है। और बहुजन समाज पार्टी का जब उदय हुआ तो इस देश में सभी जाति सभी धर्म के महापुरुषों को सम्मान देने का काम किया। यहाँ तक कि जो कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित किया था 40 साल तक, जी। उसको भी बहुजन समाज पार्टी जो सत्ता में उसमें पावर में आई 1989 में 3 सांसद के साथ, और ये शर्त साथ बीपी सिंह को समर्थन दिया कि हम मंत्रालय नहीं चाहिए, हमको तो चाहिए बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान भारत रत्न दिया जाए। और इस देश में ओबीसी वर्ग को आरक्षण की व्यवस्था बनी है मंडल कमीशन की, वो लागू की जाए। तो बहुजन समाज पार्टी ने बाबा साहब को सम्मान देने का काम करवाया भारत रत्न के द्वारा 1990 में बीपी सिंह की सरकार में, और आरक्षण को लागू कराने का काम ओबीसी समाज का बहुजन समाज पार्टी मानव काशी राम साहब और बेंजल करवाया। तो बहुजन समाज पार्टी तो महापुरुषों को सम्मान देने का काम करती है, समाज को सम्मान देने का काम करती है। दूसरा, बहुजन समाज पार्टी अपने बलबूते चुनाव लड़ सकती है, समाज उसका गठबंधन है। इस देश की हजारों जातियों में बैठे समाज को हम लोग अपना गठबंधन मानते हैं, और वो समाज भी बहन जी को अपना नेतृत्व मानता है। और निसंदेह 2024 में आपको बहुत बड़ा बदलाव देखने मिलेगा। जो लोग 400, 300, 500 पार की बात कर रहे हैं, वो हकीकत में समाज और देश को और लोकतंत्र को धोखा देने काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। उसमें उनका लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। वो अपने पूंजीवादी तंत्र, उसके मीडियावादी तंत्र और गुंडा माफिया वाली तंत्र के द्वारा इस तरह की भाषा का प्रवाह कर रहे हैं, जो लोकतंत्र में बिल्कुल भी स्वीकारता नहीं होती है। इसीलिए वोट के आधार पर राजा बनता है। वोट इस देश में बहुजन समाज पार्टी है। दर्शकों, हकीकत है साल 2007 में अकेले दम से सरकार बनाने वाली बीएसपी एक बार फिर से कमाल दिखाएगी 2024 में। ऐसी उम्मीद के साथ यहाँ पर बहुजन समाज के तमाम नेता जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और माहौल बदलता नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सुदेश सर, आपको जनता को जानकारी देने के लिए, क्योंकि दिखाया कुछ और जा रहा है, जमीनी स्तर पर हकीकत कुछ और है। राजनीति की पुरानी कहावत है जो कि, और लेकिन देखते इस बार माहौल कैसे बदलता है 2024 की। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी मायावती जिस तरीके जमीनी स्तर पर उतरेंगे और उनके तमाम नेता माहौल बनाएंगे, आप देखेंगे कि बहुजन समाज किस तरीके से लोकसभा चुनाव के मैदान में मोदी लहर या कांग्रेस लहर जो बात की जा रही है वो सब धाराशायी करते नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।